Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Today we are going to start with our new chapter. It is named Waste and its Management. Now prior start to the main chapters, we have to understand about the name. Here is the waste and its management. What the chapter here refers for? What the chapter motto which is tell to our us. जो वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट है एक्चुअली ये है क्या, वाई वी नीड टू बी रीड इट, हमें इसकी क्या नेसेसिटी है और ये हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है. हियर इज द वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट. इनिशियली वी हैव टू डिफाइन द वेस्ट. व्हाट इज द वेस्ट? इट इज द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग और आफ्टर द यूटिलाइजेशन. ये क्या है हमारा? ये है फाइनल प्रोडक्ट. ये एक फाइनल प्रोडक्ट है आफ्टर द यूटिलाइजेशन. आफ्टर द यूटिलाइजेशन साइट की बात करें तो इट्स हैव मैनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन. इसकी बहुत सारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बट वी हैव टू डिफाइन ओनली द वर्ड. व्हाट इज द वेस्ट? हियर वर्ड रेफर फॉर फाइनल प्रोडक्शन आफ्टर द यूटिलाइजेशन, ठीक है, और आफ्टर द इट्स लाइफ प्रोसेस, ठीक है. जो उसका लाइफ प्रोसेस है उसके बाद में जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट रिमेनिंग रहता है विच इज नॉट यूजफुल फॉर अस, ठीक है, जो कि क्या है? नॉट यूजफुल है, जो अनयूजफुल है. अनयूजफुल जो हमारे पास प्रोडक्ट रह जाता है लास्ट में वो क्या कहलाता है? वेस्ट कहलाता है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट द मार्कर आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन और आफ्टर इट्स लाइफ स्पैन, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन वेयर इट गॉट डैमेज, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, जहाँ पे ये हमारे लिए कुछ यूजफुल नहीं हो जाएगा. कब यूजफुल नहीं हो जाएगा? जब इसकी जो नॉब है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, जब इसकी नॉब ब्रेक हो जाएगी और जब इसका जो आगे का टिप है वो घिस जाएगा, ठीक है. ये हमारे पास एक स्मूथ लाइन दे रहा है. जब ये हमारे पास इसके स्प्रिंकल्स निकल जाएंगे जब, तब ये क्या हो जाएगा? हमारे साथ यूजफुल नहीं रह जाएगा, तब ये कहलाएगा वेस्ट. बिकॉज फर्दर इट्स नॉट हैव एनी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए कोई भी ये काम का नहीं रहेगा. सो उस स्टेज पे ये कहलाएगा वेस्ट कहलाएगा, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेस्ट. वेस्ट इज द एनी प्रोडक्ट आफ्टर इट्स ऑल लाइफ स्पैन और आफ्टर ऑल इट्स यूजफुल यूटिलाइजेशन. जो यूटिलाइजेशन है उसका ओवर हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बचेगा वो हमारा कहलाएगा वेस्ट. कुछ भी जो भी हमारे यूज आ रहा है, जैसे हमारी नोटबुक यूज आ रही है, जब हम टोटली फिल कर देते हैं इसे तो हमारे पास इसका क्या यूज रहता है? सिर्फ रीड करने के अलावा कोई भी यूज नहीं रह जाता. और जब अपन क्लास ओवर कर देते हैं, जब हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है तो वो हम कैसे यूज में लेते हैं? वो एज ए स्टोर में यूज लेते हैं. स्टोर में यूज लेते हैं हमारे न्यूज़पेपर से. आज का न्यूज़पेपर्स आया जो हमने रीड कर दिया, शाम तक हमारा ये कंप्लीट हो गया. फिर नेक्स्ट डे पे न्यू न्यूज़पेपर आएगा तो जो प्रीवियस न्यूज़पेपर है उसका क्या वर्क रहेगा? हमारे लिए कुछ भी वर्क नहीं रहेगा, सिर्फ कवरिंग के लिए हम यूज में ले सकते हैं. कवरिंग के बाद भी जब वो फट जाएगा और उसका जो लुक है वो डैमेज हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या काम करेगा? इट्स डोंट हैव एनी यूजफुल क्वालिटी, इसके पास कोई भी यूजफुल क्वालिटी नहीं रह जाएगी. तो फिर वो हमारे क्या काम करेगा? एज ए वेस्ट की तरफ. फिर हम क्या करेंगे? सारे इकट्ठे करके कबड्डी वाले को दे देंगे. तो कबड्डी वाला क्या यूज में लेता है? वेस्ट. उसका क्या करता है? रिसाइकल करता है, ठीक है. तो ये है हमारा वेस्ट. इट इज कॉल्ड द वेस्ट. इट इज द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ स्पैन और आफ्टर द इट्स टोटल यूटिलाइजेशन, ठीक है. उसका टोटल यूटिलाइजेशन करने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रह जाता है, जो कुछ भी उसका यूजफुल क्वालिटी नहीं है, उसे हम कहेंगे वेस्ट. अब आता है हमारा इट्स मैनेजमेंट. अब ये क्या डिफाइन कर रहा है इट्स मैनेजमेंट? इन अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डन रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट. रिसोर्सेज आर दी नेचुरल एंड दी मैन मेड. हमारे मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज भी थे, बट अर्लियर सेशन में हमने नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट पढ़ा था. उसमें हमने रिसोर्सेज भी पढ़ा था और फिर उसको लिंक किया था हमने नेचुरली से, ठीक है. नेचुरली जो हमारे यूटिलाइजेशन में आए वो हमारे क्या थे? नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या थे? हमारे जो हमारे डेली वर्क में यूजफुल है, ठीक है. नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट. फिर उसका रिसोर्सेज का मैनेजमेंट भी हमने स्टडी किया था. तो फ्रॉम देयर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द इट्स मैनेजमेंट, हाउ द वेस्ट इज मैनेज फॉर द फाइनल डिस्पोजल. अब जो डिस्पोज होता है, फाइनल डिस्पोज का मतलब क्या होता है? फाइनली डिस्ट्रॉय.
जो उसका वेस्ट है, जो प्रोडक्ट है उसका फाइनली डिस्ट्रॉय करना उसे, वो उसका हो गया फाइनली डिस्पोज। ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर जैसे हो गया हमारा फूड, ठीक है, डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा, जैसे फूड है, तो उसका डिकम्पोज कैसे होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी हेल्प से हमारा डिकम्पोज होता है। तो इसी तरह जो डिस्पोज है उसका मैनेजमेंट, जो हमारा वेस्ट है उसका मैनेजमेंट जो होगा वो कहलाएगा इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, हाउ वी कलेक्ट, हाउ वी डिस्ट्रॉय इट। ठीक है, इनिशियली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कलेक्ट इट, जो हमारा वेस्ट है उसे हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट इनटू दी डंपिंग स्टेशन, जो हमारा डंपिंग स्टेशन है, हियर वी गेट दी फाइनली प्रोडक्ट स्टोर, वहां पे हमारा ये स्टोर हो जाएगा, देन फाइनली डिस्पोज होगा हमारा। ठीक है, जो हमने कलेक्ट किया है एट द डंपिंग स्टेशन वी हैव ए मैनी प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट आर फॉर दी रिसाइकल, वहां से कुछ हमारे रिसाइकल के लिए सेपरेट हो जाते हैं और कुछ हमारे फाइनली डिस्पोज के लिए कलेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, यही था हमारा चैप्टर वेस्ट एंड मैनेजमेंट। अब हम क्या करते हैं, इससे रिसोर्सेज और इट्स एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एप्लीकेशन। Earlier we have understand about the waste. Now we start with the type of waste. What are the waste types we have? ठीक है, as we all know that the in 21st century we are proud in our scientific and the टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज, जो हमारी साइंटिफिक रिसर्चेज अभी हम डेवलप की है उनके ऊपर हमें खूब प्राउड है। इसके साथ साथ हमें क्या है, हमारी बेटर लाइफ इनिशिएट हुई है। ठीक है, इसके कुछ डीमेरिट्स भी है और एक कुछ हमारे मेरिट्स भी है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, लेट्स कंपेयर इट बोथ दी मेरिट्स एंड दी डीमेरिट्स। सो मेरिट्स में तो हमारे क्या जाएंगे, वी गॉट ए मैनी सॉफ्ट वर्क। सॉफ्ट वर्क का जो हमारा बेसिस था वो काफ़ी इजी हो गया है, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारा मोबाइल्स है, इसकी वजह से अभी हमें कितनी एप्लीकेशन ही हमारे बहुत इजीली टाइम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और डीमेरिट्स की बात करें तो हियर वी हैव दी हेल्थ इम्पैक्ट, हमारे इस टेक्नोलॉजी से हेल्थ इम्पैक्ट पर भी काफ़ी इफेक्ट रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ द वेस्ट। व्हाट आर द वेस्ट टाइप्स वी हैव? इनिशियली वी हैव द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकंड वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Now biodegradable waste. What are the biodegradable waste? These are the waste which can easily be decomposed by the microorganism. These are the waste which can easily break down और simple form में ये convert कर सकते हैं for decomposition. ठीक है, basically simply if we talk about biodegradable waste, we can say that there are the waste which can be easily degraded or which can easily decompose. ठीक है, here is the decompose or non-biodegradable waste. Here non-biodegradable waste are the waste which cannot be easily decomposed or it cannot be easily degraded. Let's take its example. इसके हम example से understand करवाते हैं. Biodegradable waste. These are the divided into the many forms. Initially we have the agriculture waste. Agriculture जो waste है हमारा remaining से after the harvesting. Harvesting is the last process of the agriculture practices. हार्वेस्टिंग हमारा क्या था, लास्ट था, इसमें भी हमारे थ्रेसिंग, नोइंग्स वगैरह अलग अलग स्टेप्स थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो वेस्ट है हमारा वो क्या, आफ्टर दी हार्वेस्टिंग जो रिमेनिंग्स रहता है वो हमारा क्या होता है, इजीली डिकम्पोज हो सकता है। इसमें क्या है, डेड और डिकेइंग प्लांट्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इजीली डिकम्पोज दी प्लांट्स एंड दी एनिमल। सो एग्रीकल्चर वेस्ट इज आल्सो दी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिकॉज इट कैन इजीली डिकम्पोज और इट कैन इजीली डिग्रेडेड। इट इज नॉट हार्म टू दी अवर इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे ये कुछ भी हार्म नहीं करता है। सो दैट्स वाई इट इंक्लूड इन टू दी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सेकेंड वी हैव दी बायोटिक वेस्ट. बायोटिक वेस्ट आर आल्सो दी डिग्रेडेबल. दिस कैन आल्सो बी डिकम्पोज बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन वी हैव दी वेस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल, वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम दी हॉस्पिटल, वो भी क्या, बायोटिक. इफ वी टॉक अबाउट नीडल, तो नीडल है हमारी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बट जो बायोटिक वेस्ट है दीज आर दी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो बायोटिक वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल कैन आल्सो इंक्लूड इनटू द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फाइनल वी हैव दी हाउस वेस्ट, स्पेशली फ्रॉम दी किचन, जो हमारे किचन से जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट आता है, हाउस वेस्ट आता है, दीज आर इंक्लूड इन दी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इफ वी टॉक अबाउट दी फूड, फ्रॉम किचन से अगर हमने बिस्किट यूज किया है तो वहां से हमें क्या है, एक तो फूड है और फिर है हमारा कवरिंग.
जो किसकी है, प्लास्टिक की है। अब देखो ये मिला तो हमारा हाउस से ही है, उस किचन से ही मिला है, बट बोथ आर कैटेगरी इनटू दी डिफरेंट कैटेगरी। जो फूड है वो तो हमारा आ जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, और जो कवरिंग है, प्लास्टिक की कवरिंग है, दिस इंक्लूड इनटू दी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज फूड कैन इजीली बी डीकम्पोज, इट कैन इजीली डिग्रेडेड, वेदर plastic is not easily degraded by any microorganism, so that's why it include into the non biodegradable waste. Here is the plastic bottles and the plastic coverings and many bioproduct of the plastic. Plastic word here all included into the non biodegradable waste. Finally house waste, especially from the kitchen and food. जो food है हमारा वो हमारा biodegradable waste है, ठीक है। Then we next proceed with the next type of the waste, which is non-biodegradable waste. It is defined here as the it is cannot be easily degraded. ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमारा वो इजीली डिग्रेडेड नहीं हो पाता है, इट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड फर्दर इट कैटेगराइज इनटू द प्लास्टिक बोटल्स, ग्लास, पेपर, मेटल्स एंड द अदर बायो प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डिमोलिशिंग ऑफ बिल्डिंग। जब बिल्डिंग का हम डिसमेंटलिंग करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट बचता है, जैसे हमारा वुड हो गया, कंक्रीट के ब्लॉक हो गए और स्टील्स वगैरह हो गया, तो ये सब क्या हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बिकॉज इट रिमेन्स इन एनवायरमेंट एज इट इज। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 100 ऑफ ईयर्स में जो हमारा स्टील है उसका कुछ नुकसान होता है क्या? उसका कुछ भी नहीं होता है, ये रिमेनिंग रहता है हमारे इन्वायरमेंट में एज इट इज, सो इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड और डिकम्पोज बाय एनी ऑर्गेनिज्म, सो दैट्स व्हाई इट इंक्लूड इनटू द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हियर वी हैव द ग्लास आल्सो, प्लास्टिक एंड बोटल्स एंड द अदर बायो प्रोडक्ट ऑफ द प्लास्टिक, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट। ये हमारे क्या थे? टाइप्स ऑफ वेस्ट थे, जिसमें हमने क्या स्टडी किया? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दी नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो दिस इज ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दी वेस्ट। ठीक है, इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी सोर्सेज, जो इस हमारे वेस्ट के सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टडी किया था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन दिस वी हैव एग्रीकल्चर वेस्ट एंड हॉस्पिटल एंड दी हाउस वेस्ट। सो जो सोर्सेस है वेस्ट के वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। टुडे वी हैव टू एंड दिस सेशन हियर, so you have to learn about the waste and define the types of the waste. What are the types of waste? Biodegradable and the non biodegradable. So this is only we have to prove. Thank you students.